अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहताब अहमद और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आया हूं एक छत का फॉर्म वर्क चेक करने के लिए। तो ये फॉर्म वर्क अभी सेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं हमारी छत का। तो सेटिंग के बाद में ये अभी फॉर्म वर्क स्टार्ट किया है इन्होंने। तो जो इनके इंजीनियर ने बुलाया कि फॉर्म वर्क आप चेक करें कि हम ठीक करें कि नहीं। तो फॉर्म वर्क जी जब कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। तो अभी इसमें क्या चीज़ें चेक करने वाली हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है इसकी एक चेक लिस्ट मैंने अपनी डायरी पर तरतीब दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं इस हिसाब से चीज़ें चेक कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स और स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए मैं फिर नीचे जाऊँगा तो उसकी जो स्पोर्ट्स हैं और स्टेबिलिटी इसकी कैसे चेक करती है, और मैं मज़ीद में आपको गाइडलाइन दूँगा कि कैसे आया वो चेक होगी। अभी सॉरी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो इसमें पसीना आ रहा है, मुझे बार बार जो है पसीना पोंछना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो है हम स्पोर्ट्स और स्टेबिलिटी चेक करेंगे अपनी चेक लिस्ट में, लेकिन वो चूँकि हमें स्पोर्ट्स चेक करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा तो मैं दूसरे नंबर वाला चेक पॉइंट अपना चेक करता हूँ। मटीरियल क्वालिटी तो हमने देखना होता है कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, स्टील का फॉर्म वर्क हो रहा है या प्लाईवुड हो रही है और किस क्वालिटी की है। देखिए इसमें स्टील भी यूज़ हो रहा है और ये हो रहा है हमारा प्लाईवुड भी। अच्छा स्टील जो है ये रस्टेड है तो इसके ऊपर हमने इनको रिकमेंड किया है कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन या कोई भी पीवीसी शीट डाल दें ताकि डक ये जो रस्टेड पार्ट है कंक्रीट के साथ इंटरेक्ट ना करें। इसके अलावा जो प्लाई है इसमें भी कुछ पॉइंट्स से मैंने कहा है कि ये प्लाई जो है ये ठीक नहीं है तो इसको रिप्लेस किया जाए क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी पुअर है। तो ये जिसके ऊपर जब खड़ा हो रहा है बंदा तो ये बैठ रही है। तो उसके दो सोल्यूशन है, या तो प्लाई को चेंज किया जाए या इसके नीचे जो इसके पर्लन हैं जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं जो स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को बढ़ाएंगे और जो इस तरह की शीट्स हैं देखें ये शीट्स हैं, ऐसी शीट्स का इनको बताया गया कि रिमूव करेंगे। तो ये चीज़ें की रिजेक्ट हो गई है। तो ये चीज़ें आपने साइट पे देखनी है और जो चीज़ सिविल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती तो उसको हमने रिजेक्ट कर देना होता है और उसको दोबारा से प्लेस करवाना होता है। तो ये अभी फॉर्म वर्क शुरू ही हो रहा था तो ये चीज़ें इन्होंने इसीलिए चेक करवाई थी। तो इनमें से कुछ चीज़ें रिजेक्ट हैं, कुछ पास है। तो अभी तो ये प्लाई वगैरह जो फॉर्म वर्क है इसमें जो स्टील वाला फॉर्म वर्क है इसको किसी हद तक अलाउ तो हमने कर दिया है, लेकिन इसमें यही रिकमेंडेशन दी है कि इसके ऊपर कोई शीट डाली जाएगी जो जंग है वो डायरेक्ट कंक्रीट के साथ इंटरेक्ट ना करे। और दूसरी ये जो प्लाइयाँ हैं जो डैमेज प्लाइयाँ हैं इनको रिमूव किया जाएगा और जो साफ प्लाइयाँ आगे देख सकते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जॉइंट्स गैप है, ये आप देख सकते हैं जो जॉइंट है इन जॉइंट गैप को ये टेप है, टेप की मदद से फिल किया जाएगा। मैं आपको टेप भी दिखाता हूँ, ये देखें ज़्यादा जॉइंट्स है तो इसको टेप और स्मथ बॉन्ड लगाई जाएगी और उसके साथ इसको सील कर दिया जाएगा ताकि ड्यूरिंग कंक्रीट इसकी जो रेशो है स्लरी है या नीरू है जिसे कहते हैं वो जो है वो ऐसा ना हो कि वो नीचे चला जाए और हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो। तो इसमें ये टेप से हमारी जॉइंट जो होंगे इन टेपों की मदद से हम इसको सील कर देंगे। ये टेप इसके ऊपर लगा दी जाएगी। जब ये टेप लग जाएंगी तो तभी मैं आपको इसका व्यू चेक करवा दूँगा। ये देखें ये टेप्स पड़ी हुई हैं और ये स्मथ बॉन्ड है या कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसकी मदद से बॉन्ड बना दिया जाएगा, ये इसके ऊपर पेस्ट कर दी जाएगी। अच्छा इसके बाद हमारी जॉइंट गैप है, उसके बाद हमारा जो फॉर्म वर्क उसकी क्लीननेस चेक की जाएगी कि या क्लियर है या नहीं है। इसमें सबसे पहले ये देखें जैसे कि ये अभी तो लग रहा है इसमें ये पट्टी पड़ी हुई है या ये कुछ मिट्टी के पार्ट्स हैं तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म वर्क आपका क्लियर होना चाहिए। देखें ये सारी चीज़ें चूँकि जब फाइनल फॉर्म वर्क इंस्पेक्शन होगी तो उसमें चेक की जाएंगी ये चीज़ें क्लियर हैं। जैसे ये हमारी ये कुछ वायर्स पड़ी हुई हैं, ये चीज़ वायर्स हो गई, ये कोई भी ऐसा मटेरियल जो जिससे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे असर पड़ता हो उसको रिमूव होना चाहिए और फॉर्म वर्क क्लीन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जंग लगा हुआ था हमारी जो शीट्स हैं तो इसके ऊपर हम उनको रिकमेंड कर देंगे कि कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए, कोई मेम्ब्रेन या कोई शीट, ताकि ये फॉर्म वर्क इस्तेमाल भी किया जा सके और इससे कंक्रीट की जो स्टेबिलिटी है इंटीग्रिटी है वो भी मुतासर ना हो। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक की जाती है, जो इसके एजेस हैं क्या है, इसका डायमेंशंस और इसका साइज़ पूरा है। तो ये मैंने चेक कर लिया है। जैसे इसका शेड है, ये छज्जा जो बाहर निकला हुआ ये 2 फीट है तो उसके डायमेंशन को चेक किया जाता है और इसको ये 90 में है या नहीं है। इसको गुनिया वगैरह जो हमारा 3, 4, 5 या कोई भी आपका जो स्टैंडर्ड रूल है जो इसका डायगोनल चेक करने का तरीकाकार होता है आप उससे कर सकते हैं। चूँकि सिविल इंजीनियरिंग काम में थोड़ी बहुत टॉलरेंस अलाउ होती है तो आप हर चीज़ की स्पेसिफिकली उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टॉलरेंस चेक कर सकते हैं, उसके बाद अलाउ कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को इसके हिसाब से। इसके बाद इस फॉर्म वर्क की छत के फॉर्म वर्क के साथ आपने सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखना है कि ये साइडों पर जो अभी गार्ड रेल है ये प्रॉपरली लगी नहीं है। इनको रिकमेंड किया गया, सजेस्ट किया गया इसकी प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रॉपर सपोर्ट दी जाए ताकि ड्यूरिंग कंक्रीट पोरिंग जो वर्कर काम कर रहे हों या तो वो ऐसा ना हो कि कोई गिर जाए या कोई इस तरह का ख़तरा हो, ताकि वो सेफली काम कर सके। और जब ये रेल लग जाएगी तो जो एंड पॉइंट के नज़दीक जो लोग भी काम करेंगे, अभी भी देखें ये लोग जो हैं खड़े हैं ये बगैर बॉडी हार्नेस के हैं तो ये बॉडी हार्नेस यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि ये तकरीबन 12-13 फुट की हाइट बनती है, कभी कभी छतें 2 मंजिला होती है तो ज़्यादा हाइट बनती है। तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा नीचे गिरे और उससे किसी किस्म का ख़तरा हो। ये काम होने के बाद स्टील प्लेसमेंट चेक की जाती है और उसके बाद फिर कंक्रीट होती है। तो उसके लिए कंक्रीट के लिए स्टील प्लेसमेंट के दौरान उसकी अपनी मुकम्मल चेक लिस्ट होती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा।
ये हमारी एक छोटी सी टॉयलेट ब्लॉक है, उसकी छत है। ये एक छत आप देख सकते हैं, ये पूर हो चुकी है और आगे मज़ीद काम होने वाला है। तो जब हमारा स्टील होगा, स्टील की चेकलिस्ट के हिसाब से चेक किया जाएगा, और जब कंक्रीट होगी तो वो कंक्रीट में मेन पावर कितनी होगी, मशीनरी कितनी यूज़ होगी, इक्विपमेंट क्या यूज़ होंगे, ये सारी डिटेल्स इस टाइम डिस्कस की जाएगी। तो इसके लिए कभी भी आप छत का फॉर्म वर्क चेक करें तो उसके लिए आपके पास एक पहले प्रॉपर चेक लिस्ट को आना ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप अपने पॉइंट्स बना लें और फिर उनको 1 बाय 1 चेक करें और उनको किल करते जाएँ। अगर वो ठीक है तो ठीक है, वरना उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रिजेक्ट करने वाली हो तो उसी टाइम आप कॉन्ट्रैक्टर को बताएँ, उनसे ठीक कराएँ और काम को, क्वालिटी को इम्प्रूव करवाएँ और फिर आप आगे चलें। मैं नीचे चलता हूँ। फिर जो सबसे पहला पॉइंट था स्टेबिलिटी, स्पोर्ट्स स्टेबिलिटी, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये हमारी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स की वीडियो है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्पोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये हिल रही है। खैर ये अभी तो फॉर्म वर्क लग रहा है तो मैंने ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट कर दी, ये सही नहीं है, तो इन चीज़ों को चेक करना होता है। ये मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर को, इनको उठाए, वो भी ये प्रिपेयर कर रहा है फॉर्म वर्क को उस मराइल में। तो ये साथ साथ में ये चीज़ें सेट होंगी तो उसके बाद वहाँ से जाएंगे।